जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सिर्फ एक वृक्ष को लेकर सीमाएं हिलने लगी थीं। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं था। कहा जाता था, जिस स्थान पर यह वृक्ष होता है वहां दुख, अभाव और अपमान स्वयं ही दूर चले जाते हैं। और इसी एक वृक्ष ने एक दिन श्री कृष्ण और देवराज इंद्र को आमने सामने खड़ा कर दिया। इस दिव्य वृक्ष का नाम था पारिजात। स्वर्ग लोक के नंदन कानन में ये वृक्ष अपनी विस्तृत शाखाओं के साथ लहलहाता था। उसकी सुगंध से देवताओं का मन शांत होता था और उसकी छाया में स्वर्ग का वैभव और भी उज्जवल प्रतीत होता था। देवराज इंद्र अक्सर उस वृक्ष के समीप रुक जाते थे। उनकी दृष्टि में पारिजात केवल एक वृक्ष नहीं था, ये उनके प्रभुत्व, उनके अधिकार और उनके सिंहासन की पहचान था। उन्हें पूरा विश्वास था, ये वृक्ष स्वर्ग की सीमा से बाहर कभी नहीं जाएगा। इधर द्वारिका में सत्यभामा रहती थीं। सत्यभामा कोई साधारण नारी नहीं थी। वो द्वारिका की महारानी थीं और श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में से एक। स्वभाव से वो स्पष्ट वक्ता थीं। जो उचित लगता उसे प्रश्न के रूप में रखने से कभी पीछे नहीं हटती थीं। एक दिन सत्यभामा ने पारिजात की कथा सुनी। उन्होंने शांत स्वर में श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, यदि ये वृक्ष देवताओं को सुख देता है तो क्या ये भगवान की नगरी में धर्म और मर्यादा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता? ये कोई आग्रह नहीं था, ये एक प्रश्न था। लेकिन यही प्रश्न स्वर्ग की सीमाओं को स्पर्श कर गया। जब ये बात श्री कृष्ण तक पहुंची, उन्होंने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वे केवल मंद मुस्कान के साथ मौन रहे। लेकिन यही मौन स्वर्ग में हलचल बन गया। कुछ ही समय में ये समाचार अमरावती पहुंचा। इंद्र का मुख कठोर हो गया। उन्होंने देवसभा में कहा, पारिजात स्वर्ग की संपत्ति है, इसे पृथ्वी पर ले जाने का किसी को अधिकार नहीं। देवसभा में क्षण भर के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी समझ चुके थे ये अब केवल एक वृक्ष का प्रश्न नहीं रहा। ये प्रश्न था अहंकार और धर्म के बीच। कुछ समय बाद स्वर्ग के द्वार पर एक शांत लेकिन अडिग उपस्थिति दिखाई दी। वे श्री कृष्ण थे। न कोई सेना, न कोई शंखनाद, न कोई चुनौती। इंद्र आगे बढ़े और बोले, द्वारकाधीश, स्वर्ग क्यों आए हो? श्री कृष्ण का स्वर स्थिर और शांत था। मैं कुछ छीनने नहीं आया, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ जो धर्म के लिए आवश्यक हो, क्या वो केवल एक लोक की संपत्ति बनकर रह सकता है? इंद्र का अहंकार उस क्षण जाग उठा। उन्होंने वज्र धारण किया। अन्य देवताओं ने भी अपने अपने दिव्य अस्त्र सज्जित कर लिए। स्वर्ग का आकाश तेज प्रकाश से भर उठा। दिशाओं में गर्जना गूंज उठी। ये विनाश का युद्ध नहीं था, ये शक्ति की परीक्षा थी। इंद्र ने वज्र निक्षेप किया। अन्य देवताओं ने भी अपने अस्त्रों का प्रयोग किया। तभी श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र का तेज प्रकट हुआ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, देवताओं के अस्त्र उसके प्रकाश में निष्प्रभावी होते चले गए। कोई देवता घायल नहीं हुआ, कोई रक्तपात नहीं हुआ, लेकिन इंद्र का गर्व धीरे धीरे डगमगाने लगा। उन्होंने समझ लिया, ये युद्ध किसी को हराने के लिए नहीं, अहंकार को तोड़ने के लिए था। इंद्र के हाथ से वज्र ढीला पड़ गया। उन्होंने मस्तक झुका लिया। ये हार नहीं थी, ये बोध था। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, यदि पारिजात धर्म के लिए आवश्यक है तो उसका द्वारिका जाना अधर्म नहीं है। इंद्र की अनुमति से श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को स्वयं उखाड़ा और द्वारिका की ओर ले आए। सत्यभामा के आंगन में वो दिव्य वृक्ष पुनः खिला। उसकी सुगंध में ना कोई गर्व था, न कोई विजय, केवल शांति। और वो वृक्ष एक मौन संदेश छोड़ गया, अधिकार स्थान से नहीं आता, अधिकार धर्म से आता है। और जहां धर्म खड़ा होता है वहां स्वर्ग को भी अपने मार्ग बदलने पड़ते हैं। और यही अंत नहीं था। जिस स्वर्ग से पारिजात आया था, वहीं से एक ऐसी मणि की कथा शुरू हुई जिसने श्री कृष्ण पर सबसे बड़ा कलंक लगा दिया। उसी मणि के कारण श्री कृष्ण को 28 दिनों तक जामवान से युद्ध करना पड़ा।
उस कहानी को जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए।